बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर दिलचस्प चुनाव परिणाम आया है। नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं के प्रत्याशियों को हराकर एक निर्दलीय शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने जीत ली है। वंशीधर ने जेडीयू से यह सीट छीन ली है, जो देवेश चंद्र ठाकुर ने सांसद बनने के बाद खाली की थी। उपचुनाव में जेडीयू का हाल ये हुआ कि उसके उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए। वंशीधर ब्रजवासी का सबसे नज़दीकी मुकाबला प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के विनायक विजेता के साथ रहा, जो दूसरे नंबर पर आए। अब बात वंशीधर ब्रजवासी की संपत्ति की करते हैं। दरअसल बिहार विधान परिषद की तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके पास कुल संपत्ति 6,77,000 है। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर 10,85,000 की प्रॉपर्टी है। ज़मीन और घर मिलाकर दोनों पति पत्नी के नाम पर 1.52 करोड़ की अचल संपत्ति है। नॉमिनेशन में इस बात का भी जिक्र है कि वंशीधर ने 18 लाख का लोन लिया था। वो लोन की राशि अभी भी दे रहे हैं। अब सिर्फ 1.5 लाख लोन बकाया है। उनके पास कुल नगद 1,55,000 रुपये हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 1.50 लाख कैश है। इसके अलावे 100 ग्राम सोना और आधा किलो चांदी उनके पास है, जिसकी अनुमानित कीमत 7.85 लाख रुपए है। वंशीधर के पास एक बाइक और स्कूटी है। उनके आय का स्रोत खेती है, वहीं पत्नी सिलाई कढ़ाई कर पैसे कमाती है। ब्रजवासी इनकलाबी दस्तक के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। मुजफ्फरपुर के रहने वाले वंशीधर ब्रजवासी साहनी समाज से आते हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमे भी लंबित हैं, जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम करता है। आपको बता दें, तिरहुत स्नातक सीट पर जीत हासिल कर एमएलसी बनने वाले वंशीधर ब्रजवासी की कहानी बेहद दिलचस्प है। जीत हासिल करने के बाद वंशीधर ब्रजवासी ने मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले नीतीश सरकार को धन्यवाद कहा। ब्रजवासी ने कहा कि वे सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि अगर सरकार ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया होता तो आज वे एमएलसी नहीं बनते। सरकार ने कार्रवाई की, तभी शिक्षक गोलबंद हुए और उसका नतीजा सामने है। तो अब वंशीधर ब्रजवासी का इतिहास जानिए। वे मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी में प्रखंड शिक्षक के तौर पर कार्यरत और नियोजित शिक्षकों की मांगों के समर्थन में लगातार आंदोलन करते थे। मामला तब फंसा जब के पाठक बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनकर आए। के पाठक ने शिक्षकों के किसी भी तरह की आंदोलन पर रोक लगा दिया और शिक्षकों की यूनियन को अवैध घोषित कर दिया। के पाठक के निर्देश पर ही प्रखंड शिक्षक वंशीधर ब्रजवासी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसी साल 28 मार्च को मुजफ्फरपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ ने मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड नियोजन इकाई को पत्र लिखकर वंशीधर ब्रजवासी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, जिसके बाद प्रखंड नियोजन इकाई ने ब्रजवासी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि इसी दौरान के पाठक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से विदा ले लिए, लेकिन उनके कार्यकाल में वंशीधर ब्रजवासी के खिलाफ शुरू हुई विभागीय कार्रवाई जारी रही। आखिरकार वंशीधर ब्रजवासी को शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं मड़वन प्रखंड के बीडीओ ने 24 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाई की बैठक बुलाई और शिक्षक विभाग से ब्रजवासी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। इसी बीच तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया था। दरअसल इस सीट से जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर एमएलसी हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे सांसद चुन लिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा दिया और ये सीट खाली हो गई। शिक्षकों की समर्थन से वंशीधर ब्रजवासी चुनाव मैदान में उतरे और सारी पार्टियों को धूल चटाकर जीत हासिल कर ली। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही